जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, सेशन रहने वाला है RPSC EO RO भर्ती के लिए। पार्ट बी की जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन में हम ऐड करने वाले हैं। परीक्षा की दृष्टि से साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस भर्ती से संबंधित पार्ट बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहें। तो देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा गलत घोषणा के बारे में जानकारी देती है। ऑप्शन है आपके 15, 14, 13 या फिर धारा 12। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धारा 15। साथियों, नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंदर ये जानकारी देती है, जो मिथ्या घोषणा है उसके बारे में जानकारी देती है। तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 10 के अंतर्गत पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए वार्ड में सीटों का जो आवंटन का जो आधार है वो क्या अपनाया गया है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके आनुपातिक प्रस्तुतिकरण, विभिन्न वार्डों में आवर्तन, सेवानिवृत्ति पर उत्पन्न रिक्त पद या फिर आवर्तन पर सेवानिवृत्ति। तो यहाँ पर साथियों जो आपका ऑप्शन ए है आनुपातिक प्रस्तुतिकरण, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के अनुसार लोकसभा सदस्य को वोट देने का अधिकार यहाँ पर किस सदन में नहीं होगा। केवल नगरपालिका में, केवल नगर परिषद में, केवल नगर निगम में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर साथियों जो आपका लोकसभा सदस्य है उसको केवल नगर पालिका में यहाँ पर वोट देने का अधिकार नहीं है, इसके अलावा वो नगर परिषद और नगर निगम में वोट दे सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले जो व्यक्ति हैं उनमें से दिव्यांग व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर साथियों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम में कुछ नाम निर्दिष्ट व्यक्ति होते हैं। इन नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या भी आपको पता होना चाहिए। नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या की अगर हम बात करें तो नगर पालिका में इनकी संख्या होती है 6, नगर निगम की अगर हम बात करें, नगर परिषद की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या 8 और नगर निगम की अगर हम बात करें साथियों तो इनकी संख्या हो जाती है 12। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये पूछा गया है कि न्यूनतम जो दिव्यांग है वो न्यूनतम कितने होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है साथियों वो राइट आंसर है कि न्यूनतम एक दिव्यांग इनमें से होना चाहिए। यानी कि नगरपालिका में अगर 6 व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं तो उनमें से एक यहाँ पर न्यूनतम यहाँ पर दिव्यांग व्यक्ति होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल से अधिक भूखंड होने पर अनिवार्य जल संरक्षण की व्यवस्था आपको करनी होगी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है साथियों 300 वर्ग मीटर, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका जैव चिकित्सा अपशिष्ट परिसंकट में अपशिष्ट का निस्तारण व प्रबंधन किस अधिनियम के तहत नगरपालिका करने वाली है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, 1996, 1985 या फिर 2006। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि इसी अधिनियम के तहत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट जो होते हैं, सॉलिड जो वेस्ट होता है, उसका भी मैनेजमेंट साथियों नगरपालिका इसी अधिनियम के तहत करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है धारा 178। तो यहाँ पर स्कीम का व्यक्तिगत होना, बिल्कुल साथियों ये राइट है। यहाँ पर जो 178 है धारा इस अधिनियम की, इसमें यही बताया गया है कि स्कीम का व्यक्तिगत होना, यानी नगरपालिका को लगे ये स्कीम कारगर साबित नहीं हुई है तो 2 साल के बाद में यहाँ पर नगरपालिका उस स्कीम को बंद कर सकती है। ऑप्शन बी है आपका धारा 185 भूमिगत उपयोगिता के लिए नक्शे। तो ये भी साथियों राइट है। यहाँ पर जो भूमिगत उपयोगिता के लिए नक्शे हैं ये उपलब्ध करवाएगा साथियों नगरपालिका का मुख्य नगरपालिक अधिकारी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी है धारा 190 फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध। तो ये भी साथियों बिल्कुल राइट बात है। धारा 190 के अंतर्गत यही बात दी हुई है कि फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फुटपाथ की जो न्यूनतम चौड़ाई है वो 1.5 मीटर की रखी गई है। इसके अलावा जो ऑप्शन डी है साथियों आपका धारा 200, ये आपका रॉन्ग है। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस क्लास की जो पीडीएफ है
आपको आंसर सहित हमारे टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो अगर आपको वो PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर को आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको आंसर सहित इस क्लास की PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है, नगर पालिका अध्यक्ष को बजट का जो एस्टिमेट है वो कब तक नगर पालिका से पारित करवाना होगा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये बजट का जो एस्टिमेट है वो कब तक नगर पालिका में रखना होगा। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें जो पूछा गया है कि ये पारित कब तक करवाना होगा, तो अगर ये पूछे कि आपका ये बजट का एस्टिमेट है वो कब तक नगर पालिका में रखा जाना चाहिए, तो वो तो आंसर होगा आपका 31 जनवरी। और जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये पारित कब तक होना चाहिए, उसका राइट आंसर साथियों होने वाला है 15 फरवरी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान में होने चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के तहत नगरपालिका सदस्य को किस आधार पर हटाया जा सकता है। तो कुछ रीजन दिए हुए हैं कि इन रीजन के आधार पर क्या नगरपालिका सदस्य को हटाया जा सकता है। तो पहला रीजन दिया हुआ है, बिना इजाज़त के लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहना। बिल्कुल इस रीजन के आधार पर सदस्य को हटाया जा सकता है। अगला रीजन दिया हुआ है, अपने कर्तव्य का निर्वहन ना कर सकने पर, तो बिल्कुल इस पर भी हटाया जा सकता है। और तीसरा जो रीजन दिया हुआ है, यदि सदस्य निकृष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है तो उसे भी हटाया जा सकता है। बिल्कुल तीनों रीजन साथियों वैलिड हैं। तीनों रीजन के आधार पर किसी भी सदस्य को, नगरपालिका के किसी भी सदस्य को राज्य सरकार हटा सकती है। तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 40 के तहत कितने समय तक अनुपस्थित रहने पर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को कर्तव्य पालन में असमर्थ समझकर हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन है 2 माह से अधिक, 3 माह से अधिक, 1 माह से अधिक, या फिर ऑप्शन डी आपका 6 माह से अधिक। तो बिल्कुल साथियों, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 6 माह से अधिक अनुपस्थित रहते हैं तो उनको कर्तव्य पालन में असमर्थ समझ के हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार वह कौन सा प्राधिकारी होगा जो नगर निगम के लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दर्शित किसी भी अनियमितता को दूर करने के लिए शीघ्र कदम उठाएगा। यानी अगर नगर निगम में ऑडिट होती है और उसमें कोई साथियों यहाँ पर पॉइंट निकल कर आता है कि ये आपकी अनियमितता है, तो उसको दूर करने के लिए सबसे पहले कदम कौन उठाएगा। ऑप्शन है मुख्य नगरपालिक अधिकारी, महापौर, उप महापौर, नगरपालिका वित्त समिति। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है साथियों आपका वो राइट आंसर है। मुख्य नगरपालिक अधिकारी ऐसे कार्य के लिए सबसे पहले सामने आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यक्ष के छुट्टी चले जाने पर व उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर अध्यक्ष के जो कर्तव्य हैं, अध्यक्ष पद के जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन कौन करेगा। ऑप्शन है मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका का वरिष्ठतम सदस्य, राज्य सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी। पद सदस्यों में से जो निर्वाचन है उसके द्वारा भरा जाएगा। तो बिल्कुल जो साथियों राइट आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। ये पद जो आपका अध्यक्ष का है वो सदस्यों में से निर्वाचन करके भरा जाएगा। तो साथियों ये थे इस सेशन के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा।